ओम नमो आदेश। महामाई कृपा करे, सबको धन धान्य से परिपूर्ण करे और महामाई की कृपा से आप सभी के कार्य सिद्ध हो और महामाई की असीम कृपा आपके परिवार पर बरसती रही। आशा है सब स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे और महामाई के चरणों में सभी लगे होंगे। तो मैंने गद्दी के बारे में बताया था और दूसरी बात, हमेशा नीवा रहे और माँ से प्रेम करते रहे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मंत्रों के बारे में, मंत्र क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। जो लोग जो भाई बहन माता बच्चे गद्दियाँ लगाते हैं, उनके लिए मंत्र क्यों ज़रूरी है, उनका कर्म क्या है और किस कर्म के अनुरूप उनको हमें चलाना चाहिए। सबसे पहली बात, जो बिना सोचे समझे गद्दी लगाते हैं उसके लिए तो मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है, उसको देख लीजिए, उसको समझ लेना एक बार, वो ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी बात, हम क्या होते हैं, जब हमारे पास कोई मंत्र नहीं होते तो हम अपने आप जिस देव की हम पूजा करते हैं, माँ भगवती क्या, गुरु गोरक्षनाथ जी क्या, अन्य किसी भी देव की हम पूजा करते हैं, तो हम उसको ही सब कुछ समर्पण करके हम बैठ जाते हैं गद्दी पे कि शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। देखो, शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन मंत्रों की महिमा भी बताई गई। मंत्र भी गद्दी में जरूरी है, अनिवार्य है किसी भी शुभ कार्य करने के लिए। जैसे हम देव की पूजा करते हैं तो वैसे उनका मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, कि शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, उनकी पावर्स बढ़ाने के लिए, शक्तियाँ बढ़ाने के लिए, पावर्स बढ़ाने के लिए। वैसे ही हम जब संकल्प लेते हैं, 11 दिन के व्रत करते हैं, 21 दिन के व्रत करते हैं, 41 दिन के व्रत करते हैं, वही कि जैसे शक्तियों की एनर्जी बढ़े, उनकी ऊर्जा बढ़े तो लोगों का कल्याण हो। तो उसी प्रकार ही मंत्र की महिमा भी बताई गई। हम गद्दी लगाते हैं, कोई कर्म करते हैं, सर्वप्रथम जब हम गद्दी पे बैठते तो हमारे पास आसन का मंत्र होना चाहिए, शरीर का रक्षा कवच होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात, हमें अपने गुरुदेव को नमस्कार करना चाहिए जब हम गद्दी पे बैठते हैं। अगर हमारा गुरु है तो ठीक है, अगर हमारा गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को या गुरु गोरक्षनाथ जी को अपना गुरु मानकर, साक्षी मानकर, तो उनका आह्वान करना चाहिए। तृतीय बात, जब हम जिस मंत्र का हम जप करते हैं, जो हमें गुरुमुख से मिल गया, उससे हमें कदापि झाड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है, ना कि उसको प्रयोग करने के लिए। वो हमारा बैंक है जप का, ध्यान का, वो हमारे स्टोरेज करने के लिए, हमारी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, ताकि वो गुरु मंत्र आपको इसलिए दिया गया है ताकि आपकी रक्षा हो, आपके परिवार की रक्षा हो, आप जन कल्याण हेतु जिस देव की पूजा कर रहे हैं उसकी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़े। गुरु मंत्र से कदापि झाड़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि झाड़े लगाने के बहुत दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं। और दूसरी बात, जो हम यूट्यूब वगैरह से देख के मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, उसका हमें कख कख नहीं पता, कुछ भी नहीं उसकी नॉलेज है हमें। सिर्फ हमें पता चला कि हनुमान जी का शावर मंत्र है, अरे चलो चलो इसको सिद्ध करो। ये माँ काली का शावर मंत्र है, चलो इसको सिद्ध करो। जिसके बारे में हमें नियम ही नहीं पता और उसको हम सिद्ध करने लग जाते हैं यूट्यूब पे देख के, तो उस पर आपका दुष्प्रभाव आपके परिवार पे ही पड़ता है, आपकी हानि पर, आपकी हेल्थ पर, आपके कर्म पे पड़ता है उसका प्रभाव। क्योंकि हमेशा जो भी शक्ति हमें चाहिए तो वो गुरुमुख होके ही वो ऊर्जावान होती है, और गुरुमुख होके ही वो आगे कर्म को बढ़ाती है। और जो हम गुरुमुख होके मंत्र लेते हैं, उसकी ऊर्जा सभी ऊर्जाओं से बढ़कर होती है, उससे बड़ी कोई ऊर्जा नहीं होती है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। तो उस मंत्र का झाड़े लगाने के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए, जो मंत्र आपको गुरुमुख दिया जाए। अगर आपके पास नहीं है तो किसी महात्मा से ले लीजिए। आप ज्ञान कहीं से भी प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरु आपके वही रहेंगे। जैसे प्रथम गुरु हमारे माता पिता है, द्वितीय गुरु हमारे जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कॉलेजों में, वो, और तृतीय गुरु जो हमें मोक्ष प्रदान करते, जो हमें शक्ति से जोड़ते, उस परमात्मा से जोड़ते, तृतीय गुरु हमारे वो होते हैं। तो कदापि हमें तृतीय गुरु को बदलना नहीं चाहिए, हमेशा उनके कर्म के अनुरूप हमें चलना चाहिए। फिर शक्तियाँ 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकती। आप अच्छे कर्म भी कर रहे हो गृहस्थ आश्रम में, बुरे कर्म भी कर रहे हो, आप
कहीं सुतक में गए हो, कहीं आपातक में गए हैं, तो वहाँ शक्तियाँ काम नहीं करती। बोल देते हैं ना कि आपको गंडा बदलना पड़ेगा, कोई तबीज डालता है, या कोई बोलता है कि मैं तो नहीं झाड़ा लगा सकता क्योंकि हमारे घर में सुतक हो गया, पातक हो गया, कोई मृत्यु हो गया, बच्चे की बच्चा पैदा हो गया, तो उस कर्म में हमारे मंत्र ही काम आते, ना कि शक्तियाँ काम आती हैं। तो वहाँ हमें मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। तो मंत्र की महिमा इसलिए बताई गई है क्योंकि जहाँ हम शक्ति का आह्वान नहीं कर सकते, हम मंत्रों के माध्यम से उस कार्य को सिद्ध कर ले। तो मंत्र जरूर सीखे, और मंत्र को सीख के ही गद्दियाँ लगाए, ऐसे गद्दियाँ ना लगाए। जय माता दी, नमो आदेश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो में डालता रहूँगा, कमेंट जरूर करें। जय माता दी।